चुनाव यात्रा को लेकर प्रदेश के तमाम विधानसभाओं से होते हुए इस वक्त हम पहुंचे हैं मऊ के मोहम्मदाबाद विधानसभा में। मोहम्मदाबाद की बात करें तो पिछली बार विधानसभा में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने श्रीराम सोनकर को टिकट दिया था, उन्होंने परचम लहराया था और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने विधायक पे ही भरोसा जताया। लेकिन क्या कहती है जनता? 5 साल बीत गए, इन 5 साल में क्या काम हुआ और किस आधार पे इस बार का मतदान होगा? हम मोहम्मदाबाद की यहाँ तमाम जनता जनार्दन है, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दा हावी रहेगा। जी बताएं आप लोग, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा हावी होने जा रहा है जिस पे वोट पड़ेगा? इस बार के चुनाव में हम लोग बीएसपी को वोट करेंगे और बहन जी की सरकार को सारे लोगों ने देखा है 2007 में। बीजेपी की वर्तमान में सरकार है, आपके सामने आवारा पशु घूम रहे हैं। गवर्नमेंट तमाम योजना पॉलिसी चलाई, एक भी पशु की कहीं व्यवस्था नहीं की। गौशाला में जाइए, देखिए सैकड़ों की संख्या में खाए बगैर मर रहे हैं। भूसा गांव देहात में 6 से 700 रुपया कुंतल है। आप बोलते रहिएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे फिर से पूछूंगा। आपने कहा बीएसपी की सरकार, बहन जी की सरकार, लेकिन बहन जी और बसपा खुद जिस तरीके से सन्नाटे में वो मान के चल रही हैं कि लगभग वो सरकार में नहीं है। नहीं, वो सन्नाटे में नहीं है, उनकी मजबूरियां थी, वो अब अस्वस्थ हैं, इसलिए सन्नाटे में। जैसे आगरा में आपने देखा, अभी गाजियाबाद में आपने मीटिंग देखा, जो पब्लिक का जनसमूह है, जो उनको प्यार मिल रहा है, जो भीड़ जुट रही है, उससे साबित हो रहा है कि बहन जी सरकार फिर बनाएंगे। जी आपको क्या लगता है? अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे जनता त्रस्त है। आपने देखा है कि कई दिल्ली से, गाजियाबाद से, बम्बई से लोग पैदल आए हैं, ट्रक पे चढ़ के, ट्रेन के ऊपर चढ़ करके, रेल की पटरियों के ट्रैक पकड़ करके पैदल आए हैं। कोरोना के नाम पे, नोटबंदी के नाम पे जनता परेशान है। आज इसलिए मजबूर हो करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार, माननीय बहन जी की सरकार, इस बार जो जनता ने देखा है कि 2007 से और 12 तक की सरकार रही है, वह उसमें कितना जनता को लाभ मिला है। जब हमारी बहन बेटियां पढ़ती थी तो माननीय बहन जी सावित्रीबाई फूले के तहत, योजना के तहत एक साइकिल और 25,000 रुपया देने का काम किया। जब हमारे घर बच्ची पैदा होती थी 1 से 2 साल की, तो 20,000 की एफडी इलाहाबाद बैंक से। अच्छा ये बताइए, इतना बहन जी ने किया था जी तो अखिलेश यादव ने उनको हरा दिया, बाद में भाजपा ने हरा दिया, लगातार 2 बार वो हार गई। हाँ तो इसीलिए ना अब इतना काम किया। अब बीएसपी का ही नंबर है ना, लोग इंतजार करते हैं। पारी पारा जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना में एक बार बीएसपी को देखा तो सपा को देखा, भाजपा, फिर बीएसपी का नंबर है। चलिए, आप मान रहे हैं कि बीएसपी का नंबर है। बहरहाल आप बताएं, क्या लगता है कि प्रदेश में और आपके अपने विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की निश्चित विजय है पूरे प्रदेश में और यहाँ भी। किस आधार पे? आधार कार्यों के आधार पर, यहाँ विधायक जी के कार्यों का आधार पर और प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर। जैसे शौचालय हुआ, 15,000 आवास इस विधानसभा में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मिला। तमाम सड़कें बनी हैं, 3.5 करोड़ रुपए जो है गरीबों के इलाज के लिए। किसान सम्मान योजना जो है हर किसानों को दिया जा रहा है। कई बार ऑनलाइन कराया गया, लेकिन किसान सम्मान योजना हमको नहीं मिला। किसान हैं आप? हाँ, किसान हैं। दीजिए, चलिए। किसान जैसे हम उनके बेटे हैं तो हम भी किसान नहीं हुए? हाँ, बिल्कुल किसान हो। चलिए, अभी एक बात कर रहे थे जी। हाँ, आप बताएं। किसान सम्मान योजना का लाभ मिला है। जो बच्चियां शादी योग्य हैं, उनकी शादी के लिए इस सरकार ने स्कीम चलाई है। तमाम ऐसी स्कीमें हैं जो कि सीधे, और गुंडा राज जो था उसको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। और मैं समझता हूं कि इस बार 325 के पार हम लोग आएंगे। सपा भी कह रही है कि 200 पार आएंगे, 300 पार। सपा और बसपा दोनों ने मिलकर देख लिया है। 2019 में देख लिया है, 2017 में कांग्रेस और सपा ने मिलकर देख लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हमारी फिर सरकार बनेगी और मोहम्मदाबाद जो विधायक जीतता उसी की सरकार बनती है और फिर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये टोटका है क्या कुछ ऐसा? बिल्कुल, अभी तक तो यही है। ये टोटका है कि यहाँ से जो विधायक बनता है सरकार भी उसी पार्टी की। बहरहाल टोटका क्या असर दिखलाएगी, आप बताइए, क्या लगता है टोटका क्या होगा इस बार का? बीएसपी की सरकार बनेगी बहन जी का, इसलिए बनेगी कि हमारे समाज का पढ़ाई लिखाई भाजपा सरकार में नहीं हो रही है। शिक्षा बहुत पीछे जा रहा है, इसीलिए
बहन जी की सरकार बनेगी। अरे इतने यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल रहे हैं सब कुछ, उसके बाद भी ठीक है विरोध में बोलिए, लेकिन इतना भी मत बोल जाइए। नहीं, विरोध में नहीं, प्राइमरी से इंटर बीए जितने बच्चों हमारे पढ़ रहे हैं, इसमें पूरे समाज का सब पीछे जा रहे हैं। शिक्षा इसमें बहुत पीछे जा रही है भाजपा सरकार में सर। यानी लग रहा है पार्टी लाइन से बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं पार्टी लाइन से नहीं बोला, सबके लिए हम बोल रहे हैं। आजमगढ़ में सुहेलदेव महाविद्यालय विश्वविद्यालय खुला है अभी लेकिन खुला जरूर है, लेकिन शिलान्यास के बाद उस पर कुछ कार्य नहीं, कार्य शुरू हो रहा है, उसके कुलपति नियुक्त हो गए हैं, सारे कार्य शुरू हो गए हैं। जो पता लगाएगा उसको ना पता लगेगा। चलिए, और भी लोग हैं, तमाम पब्लिक है। हाँ सर, ये बताइए सब खुल कर क्या होगा कि पढ़ लिख कर के जो लड़के हैं जो हमारे आपके घर के बैठे हुए हैं, अगर एक मिनट, और जब ये जाप कर मांग करते हैं तो पुलिस वाले लाठी चार्ज करके खूब पीटते हैं। कहाँ नहीं, ये बताइए, आप ट्रेन में आग लगाएंगे, बस तोड़ेंगे तो क्या कर सोचते हैं? पुलिस वाले आपकी आरती उतारेंगे? नहीं ठीक है, पुलिस वाले आरती नहीं उतारेंगे। अगर हम मांग कर रहे हैं तो क्या पुलिस वाले सब लाठी चार्ज करा दो? ये क्या कहाँ लिखा हुआ है? मांग कीजिए ना, तोड़फोड़ मत कीजिए, जाम मत कीजिए ना। ये लखनऊ में कहाँ तोड़ जलाया? इलाहाबाद में क्या किए थे? थोड़ा बहुत लड़के हैं, हो सकता है कि कर ले, लेकिन थोड़ा बहुत आप मुझे पुलिस का प्रवक्ता सुनिए, आप मुझे पुलिस का प्रवक्ता मत मानिए, लेकिन जैसे आपने कहा थोड़ा बहुत हो जाता तो भाई पुलिस से भी थोड़ा बहुत हो जाता तो दिक्कत इनको भी जो है कहना चाहिए ना। गुंडे की बात करते, बताइए सबसे ज्यादा पालाचर में जो चुनाव हुआ है, सबसे ज्यादा अपराधी किस्म का अगर एक नंबर में हुआ तो बीजेपी ने दिया है, दूसरा नंबर में सपा ने दिया है। कहाँ से जो है खत्म करेंगे? जो इनके साथ खुद है तो क्यों नहीं खत्म करते हैं? तमाम कांड हो रहे हैं, ये किसकी देन है? इन्हीं की देन है कि दूसरे की देन? क्या लगता है किस मुद्दे पे होगा इस बार चुनाव? सड़क, पानी, बिजली, हिंदू मुस्लिम? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। किस मुद्दे पे होगा? अभी बसपा की सरकार बनेगी। शिक्षा कहाँ पे, आप बताइए हमको। 2 साल से बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, फीस भर रहे हैं, घर बैठे हुए हैं। मोदी जी या योगी जी कोरोना ला दिए क्या? क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं लाए? आप बताइए, आप बताइए ना। क्यों 2 साल बंद किए? बच्चों का शिक्षा एकदम, बच्चों का भविष्य खराब हो गया। नहीं, ठीक है। अगर स्कूल खोल दिया जाए, बच्चों को कुछ हो जाए तो आप लोग कहेंगे कि जबरी खोल दिया। नहीं, सिस्टम से जैसे सब चल रहा है, जैसे चुनाव में लोग इकट्ठा कर ले रहे, वैसे इसको स्कूल को भी चालू कराया जाए सिस्टम में लगाकर। क्यों नहीं हो सकता है? बात आपकी जायज है भी है। आप बताएं, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है इस बार? सरकार तो अबकी बसपा की बन रही है। बसपा की? हाँ। बहन जी खुद बहुत कम निकल रही हैं। उनके निकलने ना निकलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनका वोट जो है वो फिक्स है, वो निकले या ना निकले। इस बार देखिए लोकेलिटी पर चुनाव होगा। हमेशा से बहुजन समाज यहाँ जो है बाहर का ही प्रत्याशी था। श्री राम सोनकर जिसकी अभी बात कर रहे थे, वो आते हैं सागर से। किसी का काम होगा तो वहाँ जाना है तो कोई पहुँच नहीं पाएगा। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर धर्म सिंह गौतम को लोकल प्रत्याशी दिया है, और हमेशा से यहाँ जो है लोग मांग कर रहे थे लोकल प्रत्याशी के। चूँकि यह स्थानीय इस टाउन एरिया के रहने वाले हैं, इसलिए नगर पंचायत का इस बार सब मेड़ तोड़ करके, जात धर्म और सब पार्टी तोड़ करके सब बहुजन समाज पार्टी की तरफ डॉक्टर धर्म सिंह को सभी लोग वोट करने के लिए मन बना लिए हैं। और इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, और खास तौर से यहाँ जो है बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह गौतम ही चुनाव जीतेंगे, चूँकि लोकल प्रत्याशी हैं। नहीं, टोटका भी अभी आप लोगों ने बताया कि टोटका है जो यहाँ से जीतता है। चलिए बहरहाल देखते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। आप लोग बताएं, सरकार कौन बना रहा है इस बार? सरकार अखिलेश बना रही है। अखिलेश बना रही है कि बना रहे हैं? बना रहे। क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है, मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा की तो है, और यही मुद्दा है। तो सरकार किसकी बनती दिख रही है आपको? सपा की सरकार बनती दिख रही है। सपा की? जी। किस आधार पे? उनके समय में नियुक्तियाँ जो हुई थी, अधिकतर नियुक्तियाँ हुई। ये सरकार में जो नियुक्तियाँ हो रही हैं अधिकतर कैंसिल होती चली जा रही हैं। पेपर लीक हो रहा है, थू हो रहा है, क्या कोई नियुक्तियाँ फ्रेश नियुक्ति न हो पाए। यही तो है इस सरकार में। और क्या हुआ है सरकार में? यही नहीं हुआ है सरकारों में। इसलिए हम चाह रहे हैं सरकार सपा की आवे, ताकि हर लोगों को मिले अधिकार। आप लोग बताइए, युवा होने के नाते क्या? युवा होने के नाते सर हम यही कहना चाहेंगे, यहाँ के जो डॉक्टर धर्म सिंह हैं, डॉक्टर लोकल विधायक हैं, हम उन्हीं की सरकार बनाना चाहते हैं। मतलब यहाँ के विधायक कोई हो, बसपा सरकार बनी
तो कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सारी सही रहती है। सिटिंग एमएलए जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन यदि बात करें यहाँ तो तीनों दल जो हैं अपने अपने दावे को ठोक रहे हैं। आप बताएं नेताजी, क्या माहौल लग रहा है अभी? माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। दावा तो सब लोग कर रहे हैं। दावा नहीं, काम के ऊपर दावा हो रहा है। इस देश की जो हमारे धर्म के प्रतीक, जो हमारे देश की धरोहर थी, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, माँ विंध्यवासिनी का स्थान, भारत का मस्तक पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है। अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ के जो लोकल, लेकिन ये आपके योगी जी की जो गाय है बड़ा तहस नहस मचाई हुई है। सब लोग अपने अगर पेट लेके पैदा हुआ है तो भोजन देने का काम ऊपर वाला करेगा। अगर गाय आई है, अगर हमारी माता है, आस्था का प्रतीक है, तो उसको भी भोजन की आपके खेत में घुस कर चर जाएंगे। और छोड़ता कौन है? हम और आप उसको छोड़ते हैं। जब उसको यूज करते हैं, दूध ले लेते हैं, जब वो दूध देने लायक, बच्चा देने लायक नहीं रहती है तो हम और आप उसको छोड़ देते हैं सड़क पर। तो आखिर वो अगर पेट भगवान ने दिया है तो भोजन की व्यवस्था। मैं काश्तकार हूँ, मेरे पास भी 50 बीघा खेत है, लेकिन पैदावार अगर कोई किसान अगर अपने दिल पर हाथ रख के कह दे पार्टी से ऊपर उठकर कि अगर उसकी पैदावार पिछले साल से कम हुई हो तो मैं जो आप कहेंगे मैं हारने के लिए तैयार हूँ। चलिए, उसके लिए तो शोध में जाना पड़ेगा कि इन किसानों के साथ कितना हुआ है। जी, क्या लगता है किसकी सरकार? सरकार तो बनेगी योगी जी की। योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। ऐसा क्या किया है योगी जी ने कि बनेगी सरकार? योगी जी की सरकार इसलिए बनेगी कि योगी जी ने भारत की संस्कृति को बचाते हुए चतुर्दिक विकास किया है, जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश में आज सड़कों का जाल बिछ गया, अस्पताल जगह जगह हो गए, जगह जगह शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटियों की बुनियाद रखी गई। इस आधार पर जो है योगी जी की सरकार बनेगी। प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, 5 साल दंगा मुक्त रहा, जिसमें कि हिंदू, मुसलमान और अमीर और गरीब सभी भय मुक्त है और अब जाति पात से ऊपर उठ। लेकिन जाति पाति तो हम तब देखेंगे, अमीर गरीब तो तब देखेंगे जब पेट भर पाए। लेकिन महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण हालत बहुत खराब है। जाए बेरोजगारी कोई भी सरकार आ जाए, अगर जो चीन और अमेरिका को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए तो इस आबादी में सबको गवर्नमेंट जॉब जो है नहीं मिल सकता। और हमारे हिंदुस्तान का ये कल्चर है, गवर्नमेंट जॉब को ही लोग व्यवसाय समझते हैं, पर्सनल व्यवसाय को जो है रोजगार नहीं समझते। आज अगर जो आप कृषि क्षेत्र में चले जाइए, एग्रीकल्चर वर्क में आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। कोई टेक्निकल हैंड में चले जाइए, आपको कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ जो है 18 साल में, अब 25 साल तक जो सपा और बसपा की गवर्नमेंट रही, जिसमें शिक्षा का स्तर गिर गया। आज जो है लोग, स्थिति यह है कि कोई एक परीक्षा नहीं पास कर रहा है, किस चीज का जॉब चाहिए? आप बताइए इनकी बात। देखिए, सारे परीक्षाएं जो है पेपर लीक हो जा रहे हैं। इसमें क्या है, पूरा का पूरा भाजपा राज में गुंडा राज कायम है। अभी आप देख रहे हैं असुद्दीन ओवैसी को गोली मार दी गई चौराहे पर। अभी देख रहे हैं कि वो जो है गृह राज्य मंत्री टेनी का लड़का जो है 8-8 लोगों को रोड पर चढ़ाकर सड़क पर मार दिया, उसको गिरफ्तार नहीं। एक मिनट, मैं आपसे इसलिए पूछा कि आपके लगता है मित्र हैं, आपके कंधे पे बड़े प्रेम से हाथ लगा के खड़े हैं और ये भाजपा का डंका बजा रहे हैं, आप बसपा का। गलत डंका, चूंकि वहाँ रह रहे हैं, उसके सपोर्टर हैं, उसके पार्टी के नेता, इसलिए कह रहे हैं। तभी आपसे किसी पार्टी का समर्थक हूँ नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं एक आम मतलब नागरिक हूँ, एक वोटर हूँ। मैं वोटर की हैसियत से कर रहा हूँ, नेता की हैसियत से कर रहे हैं। हमारी ये बताइए, आपने जिनके कंधे पे हाथ रखा है वही आपकी बात को काट रहे हैं? नहीं, हमारी बात को, चूंकि ये भी जो है बहुजन समाज पार्टी के जो है सपोर्टर हैं और पदाधिकारी हैं, अपनी अपनी राजनीतिक स्तर है, लेकिन जो सच्चाई है उसको मैं बयां। यानी कुल मिला कहा जाए तो ये दृश्य दिखलाइए, जनता को दिखाने के लिए लोग डंडा उठाते रहेंगे, लेकिन यहाँ देखिए जब कंधे से कंधा मिला के, ये भाजपा के सपोर्टर है, ये बसपा के, कंधे पे कंधा इस तरीके से लगा के बैठेंगे और जनता को ललकारेंगे कि मैं ये कर दूंगा, उधर से बहन जी ये चलाएंगे, मैं ये कर दूंगा। जनता है, लेकिन जनता सब समझती है। अब ये जो डमरू बजाने का नेताओं का खेल है, जनता समझ चुकी है और फैसला अपना देगी। हमको बस इंतजार करना है
10 मार्च कर। फिर बहरहाल यहाँ एक टोटका चलता है, हम इंतजार करेंगे कि यहाँ का टोटका क्या होता है, कौन यहाँ से जीतता है और प्रदेश में सरकार किसकी बनती है। बने रहिए भारत समाचार पर, फिर मिलेंगे किसी अन्य मतदान केंद्र पर। तब तक आप हमारे चैनल को देखना चाहें तो YouTube को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपसे अपील करेंगे कि इस बार चाहे जिसे दें लेकिन अपना वोट जरूर दें।